नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप और आज थोड़ी सी आवाज आप सबको भारी लग सकती है क्योंकि थोड़ा सा गला ऐसे ही लग रहा है। खैर, देखिए दोस्तों, ऐसा ही होता है जिंदगी में। मैंने पिछली बार ये कहा था कि मैं आऊंगा कल के कल ही, यानी शुक्रवार को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब सुनाते समय ये कहा था कि कल ही आऊंगा द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब लेकर के, लेकिन देख लीजिए आप लोगों के सामने नहीं आ सका। तो खैर, हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 128 लेकर के। जी हाँ, और आज डेट है 17 फरवरी 2021। तो पिछली बार दोस्तों स्टोरी रिकॉर्ड करते समय एंड में मैंने ये कहा था कि भाई ये जो गीत है, जो थीम सॉन्ग जिसको आप और हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग क्लब का, ये पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं कि आखिरकार कहानी क्या है। तो जनाब हुआ ये कि जब हम तैयारियों में लगे हुए थे, जैसा कि मैंने बताया, कुछ नाम भी बताया आपको पिछले दिनों, सबसे जब बातचीत होती रहती थी तो ऐसे ही एक बातचीत में शरद भाई ने कहा कि शरद त्रिपाठी जी जो कि जयपुर से हैं, उन्होंने कहा कि भाई संदीप भाई, जब सब कुछ हम लोग यूनिक कर रहे हैं, हमारे ग्रुप का ये मतलब काम है कि हम सब यूनिक करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बर्थडे भी मना रहा है, तब तो रिकॉर्डिंग क्लब किसी रूप में रजिस्टर्ड था नहीं और व्हाट्सएप ग्रुप ही था, ये बात भी सच है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ग्रुप का एक थीम सॉन्ग भी होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बात तो अच्छी लगी। मैंने कहा लेकिन होगा कैसे, लिखेगा कौन? उन्होंने कहा कि तुम लिखते हो तो तुम ही करो ट्राई। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई उसका जो म्यूजिक है वो हम लोग कोशिश करेंगे, उसकी तो आप चिंता मत कीजिए। तो फिर ऐसे ही पता चला बातों बातों में कि गीत लिख देते हैं, चलो ठीक है। जब शरद भाई की तरफ से प्रस्ताव आया, प्रस्ताव निश्चित रूप से यूनिक था, अच्छा लगा मुझे भी। सोचता रहा मैं, मतलब क्या करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जहन में था और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं जहन में थे। कुछ कभी लाइनें आती, कभी नहीं आती, कुछ जहन में आती। तो जब मैं यात्रा कर रहा था यहाँ पर 20 मई को जयपुर के लिए बस से जब निकला, तो मुझे लगा ये 3 घंटे का समय बड़ा जबरदस्त है, उसको मैंने सही इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैंने कहा इसमें कुछ सोचते हैं। और शाम को ही उसको गाना भी था, वैभव भाई से गवाना था, गिटार पर परफॉर्म करने वाले थे वैभव, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो जो पहली पंक्तियां मेरे जहन में आई वो ये आई कि क्यों बैठे हो चुप चुप जब है रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप, फिर इस ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर हटाएं, पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं, ये पंक्तियां जहन में आई। तो कभी कुछ फेर बदल होता लगता है मुझे ऐसा लगा ये जब जहन में आई तो कि स्थाई काफी हद तक पूरी हो गई है ना। तो ये पहली बार जो पूरा सॉन्ग मैंने जो सोचा था, जो अंतरे थे, आजकल तो एक ही अंतरा है थीम सॉन्ग में, तो पहली बार जो मेरे जहन में आया था वो मैं आपको सुनवाता हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई लकीली, तो वो मैं आपको सुनवाता हूँ, सुनिएगा। क्यों बैठे हो चुप चुप जब है रिकॉर्डिंग ग्रुप, क्यों बैठे हो चुप चुप जब है रिकॉर्डिंग ग्रुप, इस ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर भगाएं, इस ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर भगाएं, पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं, पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं, भांति भांति के लोग यहाँ पर साथ रहें, भांति भांति के लोग यहाँ पर साथ रहें, हर मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहें, हर मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहें, अन्याय अनीति अत्याचार को हम भी तो चुपचाप बैठकर अपने घर में कैसे सहें, अन्याय अनीति अत्याचार को हम भी तो
चुपचाप बैठकर अपने घर में कैसे सहें। अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य जानते हैं। अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य जानते हैं। सरकार से पहले हम कुछ करके दिखलाएं। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखें और सिखलाएं। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखें और सिखलाएं। हम भी समाज का एक छोटा सा हिस्सा हैं, पर कुछ लोगों की खातिर फिल्मी किस्सा है। हम भी समाज का एक छोटा सा हिस्सा है, पर कुछ लोगों की खातिर फिल्मी किस्सा है। जरा हम लोगों की क्षमताओं को जान लो। जरा हम लोगों की क्षमताओं को जान लो। हम भी तुम जैसे ही हैं यह भी मान लो। हम भी तो तुम जैसे हैं यह भी मान लो। हम हक से जीते हैं पर विष भी पीते हैं। हम हक से जीते हैं पर विष भी पीते हैं। फिर भी समाज में अमृत ही तो बरसाए। फिर भी समाज में अमृत ही तो बरसाए। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखें और सिखलाएं। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखें और सिखलाएं। जिनकी आवाजों पर हम निर्भर रहते हैं। जिनकी आवाजों पर हम निर्भर रहते हैं। उनके लिए तो इतना ही बस कहते हैं। उनके लिए तो इतना ही बस कहते हैं। जो रोज रिकॉर्डिंग करके हमको देते हैं। जो रोज रिकॉर्डिंग करके हमको देते हैं। उनको भला हम कैसे भूल सकते हैं। उनको भला हम कैसे भूल सकते हैं। यह एक सौगात है कि हम सब साथ हैं। यह एक सौगात है कि हम सब साथ हैं। इस अंधकार में ज्ञान के दीप जला जाएं। इस अंधकार में ज्ञान के दीप जला जाएं। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखें और सिखलाएं। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखें और सिखलाएं। तो ये वो ओरिजिनल वर्जन था, लेकिन गाया जो गया था वहां पर वो भी अलग था। प्रोग्राम में यानी जो गाया गया था वैभव और मैंने वो जो गाया था वो अलग था। एंड जो हमारा अब जो थीम सॉन्ग है फाइनली वो भी अलग है। तो ये तो रही इस गीत की बात। ऐसे करके वो जाते समय पूरा वो गीत सोचा, ऑडियो बना करके उसी समय शरद भाई को भेजा। शरद भाई ने वैभव को भेजा और फिर वैभव ने उसको प्रिपेयर किया शाम को गाने के लिए। खैर, अब एक मैंने बताया था आपको कि ऐप लॉन्चिंग का मेन हमने इसमें अट्रैक्शन रखा था। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था वो ऐप लॉन्चिंग था इस प्रोग्राम का। और 1 साल था, केक सेरेमनी थी, व्हाट्सएप ग्रुप का 1 साल पूरा हो रहा था, उसको सेलिब्रेट करना था, ये सब ठीक है। उस समय जो एक मैसेज मैंने रिकॉर्ड किया था ग्रुप के लिए, वो मैसेज भी गलती से मुझे मिल गया अपनी आर्काइव में, तो मैं वो भी आपको सुनवाता हूँ। उसमें जो जो बातें हैं वो सुनिएगा जरा। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं अजमेर से संदीप कुमार त्रिवेदी। साथियों, जिन लोगों ने अपने अपने संदेश रिकॉर्ड करके डाले हैं इस ग्रुप में, 1 वर्ष पूरा होने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप अपना 1 साल पूरा होने पर एक तरह से अपना जन्मदिन मनाने जा रहा है जयपुर में, होटल सफारी गोपालपुरा बाईपास। तो बार बार कहा गया है ग्रुप में, जो साथी अगर आ सकते हो तो जरूर आएं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी है ये पूरा प्रोग्राम। आप 300 रुपए वहां पर जो है अपनी तरफ से दे करके इस प्रोग्राम में
शामिल हो सकते हैं। यदि कोई अटेंडेंट आते हैं तो भी उनका भी चार्ज यही रहेगा। तो क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है कि हम किस प्रकार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम में हमारा ऐप लॉन्चिंग का है। जैसा कि कई साथियों ने, विनोद जी ने और बाकियों ने कहा है कि ये ग्रुप उपहार देने में विश्वास रखता है, तो कल ऐप के रूप में आपको एक नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। और आज ठीक 24 घंटे पहले मैं ये कहने की स्थिति में हूं दोस्तों कि डेफिनेटली कल ये ऐप लॉन्च हो रहा है, क्योंकि ऐप के सारे प्रयोग पूरी तरह से सफल रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार, यानी 1 महीना नहीं तो कम से कम 23-24 दिन से लगातार रोज इस ऐप पर काम चल रहा था। और शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब मेरी प्रतीक भाई से बात नहीं हुई हो और उन्होंने गाइड नहीं किया हो। ऐसा शायद ही कोई मौका हो रहा हो। आपको मैं बताऊं दोस्तों, रात को 12:30 1-1 बजे तक भी कई बार हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि ऐप में जो कंटेंट डाला जा रहा है वो सारा यहां से डाला जा रहा है, अजमेर से। और एक तरह से ऐप को जो रूप और जो शक्ल देने का काम किया है वो प्रतीक भाई ने किया है। तो यूं समझिए कि उन्होंने एक नए मतलब इंसान को जन्म तो दे दिया, मगर उसमें आवाज वगैरह डालने का काम अजमेर से हो रहा है। तो खैर, ये थोड़ी सी मजाक की बात रही दोस्तों। हम कोशिश कर रहे हैं कि फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव जो साथी हमारे नहीं आ पा रहे हैं वो लाइव देख सकें प्रोग्राम। इसलिए आप अधिक से अधिक फेसबुक पेज को लाइक करें और बहुत सारे दोस्तों को अपने बताएं, शेयर करें इसको जितना ज्यादा हो सके उतना, क्योंकि वो वीडियो होगा तो आपके जो दृष्टिवान साथी हैं, मित्र हैं, परिवारजन है, वो भी उस प्रोग्राम को आपके साथ बैठ करके देख सकते हैं। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये दोस्तों कि 100 लाइक्स कम से कम होने चाहिए, तब जाकर के हम उस पर, ऐसी शर्त है फेसबुक की, तब जाकर के हम लाइव प्रोग्राम दे पाएंगे। तो अभी 20-22 लाइक हुए हैं दोस्तों 2 घंटे में। प्लीज हमें ये आंकड़ा किसी भी तरीके से 100 तक पहुंचाना है। मेन मैंने ये मैसेज इसीलिए किया है। और जैसा कि आदरणीय दुर्गा सिंह जी भाई साहब ने बताया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक हमारे राजस्थान के बहुत ऊर्जावान अधिकारी माननीय डॉक्टर समित शर्मा, और ये भी एक सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर समित शर्मा भी अजमेर से ही ताल्लुक रखते हैं, अजमेर के ही रहने वाले हैं। तो वे हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और बहुत सालों साल, बहुत हमारे खासकर पुराने साथियों ने, बुजुर्ग साथियों ने, जिनके लिए बीबीसी एक बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, उन्होंने नारायण बारेड जी को बहुत बार सुना है बीबीसी पर। और आप सबको दोस्तों को, पुराने दोस्तों को याद होगा कि नारायण बारेड जी जब अपनी रिपोर्ट खत्म करते थे तो एंड में कोई न कोई ऐसी बात छोड़ जाते थे, ऐसा जुमला छोड़ जाते थे कि जिस पर हम सब सोचते रह जाते थे। तो वे नारायण बारेड जी से भी हम सबको पहली बार कल रूबरू होने का अवसर मिल रहा है और वे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो कार्यक्रम 6 से 9 बजे तक रहेगा। कल्चरल इवनिंग का प्रोग्राम भी रखा गया है, बहुत मजेदार होगा। हो सकता है बहुत से ऐसे साथियों को जिनको आपने पहले न सुना हो, कल उनको भी आप सुनेंगे, चाहे वो स्पीच देते हुए सुने, चाहे वो प्रोग्राम करते हुए सुने। और कल 7:30 बजे ऐप लॉन्च होगा। तो एक बात और थी दोस्तों, ये जो आपने सुना ऊपर वाला मैसेज, इसमें कि उस समय मैंने पहले भी बताया था कि फेसबुक लाइव हम करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाए। तो वो क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए क्या करना था, वो भी इस मैसेज में आप सबने सुना होगा। अच्छा चलिए, एक बार गीत को और ऐप को साइड में रखते हैं। और बड़ी मजेदार कुछ प्रतिक्रियाएं उस समय जो आई थी, कुछ मुझे मिल पाई, सारी नहीं मिल पाई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ और भी मिलेंगी, लेकिन वो फिर मैं आने वाले कार्यक्रमों में आपको सुनवा पाऊंगा। तो अभी कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाता हूँ, आप सुनिएगा। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, अच्छा लगेगा मुझे लगता है आपको, जो आप खुद ही समझ जाएंगे मैं नाम क्यों बताऊं। चलो सुनते हैं जरा। नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त विपुल जैन आबू रोड से। हाँ दोस्तों, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है, अत्यंत खुशी का दिन है। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप की पहली वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 20 मई 2017 को
रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसी के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि इस ग्रुप ने 1 वर्ष के अंतर्गत ही कई उपलब्धियां हासिल की और ये कई ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ इस ग्रुप के माध्यम से हमें पढ़ाई की सामग्री रोजाना सुबह राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर न्यूज ऑडियो में शेयर किए जाते हैं और पढ़ाई के रिलेटेड सारे ऑडियोस समय समय पर हमारे आदरणीय श्री संदीप त्रिवेदी जी के द्वारा इस ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो मुझे इस पहली वर्षगांठ पर अत्यंत खुशी हो रही है कि इस ग्रुप के माध्यम से मुझे कई लाभ प्रदान होते हैं। इस ग्रुप ने 1 वर्ष में YouTube चैनल भी लॉन्च किया गया। कल 20 मई 2017 को इस ग्रुप का ऐप्स भी लॉन्च किया जाएगा। तो सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप एकत्रित होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। मैं ग्रुप के लिए 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में रिकॉर्डिंग परिवार है, सारे उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में रिकॉर्डिंग परिवार है, सारे उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। धन्यवाद। मित्रों, मैं अजमेर रिकॉर्डिंग से जयवंती आसवानी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और रिकॉर्डिंग अजमेर को 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आप सबके संदेश शुभकामनाओं सहित हमें मिले हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अजमेर रिकॉर्डिंग की वर्षगांठ गुलाबी नगरी में मनाई जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर वर्ष इसी तरह से हम सब मिलकर अजमेर रिकॉर्डिंग की सफलताओं की खुशी मनाते रहें। मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आप इसी तरह से हमारे साथ रहें और हमारा हौसला बढ़ाएं। ये ज्ञान का दीपक जो हम सब ने मिलकर जलाया है, उसकी रोशनी से हर उस व्यक्ति के जीवन में हम रोशनी ला सकें जो अब भी अंधेरे में है। बस अंत में यही कहना चाहूंगी, दीपक हजारों लोग जलाते हैं, विरले ही होते हैं वो जो अपने दीपक की रोशनी से औरों का जीवन सजाते हैं। अंधकार का सामना करके भी हम उजाला सबके जीवन में लाते हैं। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के वार्षिक उत्सव पर हार्दिक बधाइयां। मैं कपिल आपके सामने एक स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं, कृपया ध्यान दें। रिकॉर्डिंग अजमेर कहते चलें, ज्ञान का भंडार कहते चलें, सोचा था जिसने भी ग्रुप ये जो ग्रुप चले अब उसकी छांव तले, ग्रुप चले अब उसकी छांव तले। सूरज सा ये ग्रुप प्रकाश करे, सूर्य प्रकाश जी भी तपते चले, लेखा की आवाज खूब खिले, भास्कर की दैनिक न्यूज मिले। रिकॉर्डिंग अजमेर कहते चले, ज्ञान का भंडार कहते चले। कविता पत्रिका को बाँच चले, सारे कामों को छोड़ चले, उसकी आवाज मीठी से हम राजस्थान पत्रिका सुन चले। रिकॉर्डिंग अजमेर कहते चले, ज्ञान का भंडार कहते चले। व्हाट्सएप से विद का डोर खुला,
यूट्यूब फेसबुक पर भी ये चला, प्रतीक ने ऐप बुन दिया फिर, ट्विटर की मांग भी बढ़ती चले। रिकॉर्डिंग अजमेर कहते चले, ज्ञान का भंडार कहते चले। भारत में ग्रुप ये श्रेष्ठ बने, दूसरे ग्रुपों से ये श्रेष्ठ चले। मंडित महिमा का पात्र नहीं, मेहनत महिमा से ये ग्रुप चले। रिकॉर्डिंग अजमेर कहते चले, ज्ञान का भंडार कहते चले। सोचा था जिसने भी ग्रुप ये जो, ग्रुप चले अब उसकी छांव तले, ग्रुप चले अब उसकी छांव तले। जय हिंद, जय भारत। संदीप जी, मैं नंद किशोर दुबे। यद्यपि मैं जानता हूं कि आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे दिन भर और शायद कल भी व्यस्त रहें, तथापि बड़ों का यदि कोई संदेश गलत हो जाए तो छोटों का फर्ज बनता है कि उसमें सुधार की गुंजाइश जो हो वह करें। मैंने ग्रुप्स के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम छोड़ दिया है गलतीवश, जिसमें शरद जी त्रिपाठी जी और कपिल जी ये निरंतर ग्रुप्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका नाम लेना चाहिए था। वैसे इस ग्रुप्स में बड़े कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सभी को धन्यवाद ज्ञापित होना चाहिए। अब मेरे सामने संकट ये था कि सबको कैसे धन्यवाद दी जाए। इस बारे में मैंने हिंदी माँ से बात की और माता का जो आदेश मिला वह यह था कि कोई भी नहीं छूटेगा, एक दाव लगा दे। मैंने कहा वो क्या? तो हिंदी माँ ने मुझसे कहा कि मैं इंग्लिश मौसी नहीं हूँ, शब्द पर्याप्त हैं, शब्दों का एक यंत्र बना ले। मैंने कहा माँ, इतने शब्द नहीं हैं कि संदीप जी की टीम के समस्त कार्यकर्ताओं का कार्यों का विवेचन किया जा सके। तब माँ ने कहा सबके सब फंसेंगे, एक दाव लगा दे और जहाँ शब्द कम पड़े वहाँ भाव लगा दे। सुनकर मैं अत्यंत खुश हुआ। आपके बड़े कार्यकर्ताओं से लेके छोटे कार्यकर्ताओं तक मेरा ज्ञाप्त संदेश और आपको सप्रेम भेंट। क्या पाया कैसे शब्दों में वर्णन करेंगे हम, आगे बढ़ो बढ़ते रहो निज रास्ते पे तुम, आगे बढ़ो बढ़ते रहो निज रास्ते पे तुम। निस्वार्थ भाव से जो किया कार्य आपने, निस्वार्थ भाव से जो किया कार्य आपने, पाया है गौरव साइंस के इस व्हाट्सएप ने, पाया है गौरव साइंस के इस व्हाट्सएप ने। और अंत में एक सच्चा श्रोता, एक सच्चा लाभार्थी क्या दे सकता है वह देने का प्रयास किया है। यदि सही हो तो धन्यवाद अवश्य आना चाहिए। कि नन्हों के आपकी सफलता, नन्हों के आपकी सफलता चूम ले कदम, आगे बढ़ो बढ़ते रहो निज रास्ते पे तुम, आगे बढ़ो बढ़ते रहो निज रास्ते पे तुम। क्या पाया कैसे शब्दों में वर्णन करेंगे हम। धन्यवाद। हेलो, रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप में मैं मेघा पोखरना। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप एंड मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज पूरा 1 साल हो गया है हमारे ग्रुप को बने हुए और इस 1 साल में हमारे ग्रुप ने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने जा रहा है। आज शाम को हमारे ग्रुप का ऐप लॉन्च होने जा रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू सो मच संदीप सर कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमें टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाते हैं एंड सारा स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। और थैंक यू सो मच सूर्य प्रकाश सर, मुकेश जी सर एंड अक्षय सर और भी सभी वरिष्ठ साथियों को
मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना सब कुछ करते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं यही दुआ करती हूँ कि हमारा ग्रुप दिन प्रतिदिन बस इसी तरह से तरक्की करता जाए और आगे बढ़ता जाए, जो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होगा। और बस मैं यही दुआ करूँगी कि आप सभी वरिष्ठ साथियों का और टीचर्स का सहयोग और आशीर्वाद हम सभी स्टूडेंट्स पे यूं ही बना रहे, जिससे हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ सके और कुछ करके दिखा सके। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू रिकॉर्डिंग ग्रुप एंड सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि शाम को हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है। थैंक यू सो मच। तो ये तो दोस्तों कुछ झलकियां रही 20 मई 2017 की, जो आप तक पहुंचाई आज के कार्यक्रम में। कहने को बोलने के मामले में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन ये 30 मिनट का प्रोग्राम तैयार करने के लिए 3 घंटे मेहनत जरूर करनी पड़ी है, क्योंकि उन ऑडियोज को ढूंढना, फिर उसको यहाँ पर मर्ज करना और ये सब कार्रवाई, फिर बीच बीच में कुछ और काम भी आ जाते हैं। बहरहाल कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से जल्दी जल्दी अब भरपाई करते रहें और द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब आप सबके सामने लाते रहें। उस समय के काफी सारे अच्छे अच्छे ऑडियोज मिले हैं जो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज तो बस इतना ही। एक ऑडियो और भी मिला था जो मैंने बस में से रिकॉर्ड किया था, लेकिन थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी सही नहीं थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। खैर, लेकिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब आप सब यूं ही सुनते रहेंगे, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए। याद आता नहीं है आजकल। एक समस्या और है दोस्तों, जो मतलब इतना याद भी नहीं रहता है। सच बात ये भी है, पहले जो याददाश्त थी वो मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल में काफी तेजी से कम होने लगी है वो। और अब ये इस 1 साल में जो काम किए हैं ना, वो बिल्कुल ही अलग तरह के काम है। तो वो पुराना सब कुछ और कुछ रूटीन भी टूट गया है, ये भी एक सच बात है, स्वीकार करना पड़ेगा। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए और सारी गतिविधियां चलती रहे। आप सब रिकॉर्डिंग क्लब को प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर तो खैर क्या ही करेंगे, क्योंकि ये तो तो खैर बाकी, लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम है उनको शेयर करते रहें, ताकि आप सबका आशीर्वाद और प्रेम स्नेह मिलता रहे रिकॉर्डिंग क्लब को। कुछ और सूचनाएं और कार्यक्रमों की जानकारियों के साथ कल ग्रुप इन्फो में मिलेंगे। फिर फ्राइडे को फिर से कोशिश करूंगा कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊं। और अब मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप पर भी काम शुरू कर दिया है मैंने। मतलब आपने अभी तक नहीं देखा, लेकिन बहुत जल्द देखेंगे आप। बाकी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं और जो नियमित सेगमेंट जो होते हैं वो सब चल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। तो आप सबका इंतजार है, आप लोग आए अधिक से अधिक संख्या में और साथियों की मदद करें, क्योंकि पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं। धन्यवाद।